Welcome back to this third session of chapter number 4, operators, statements and expressions. इसमें जैसा कि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं पिछले जो सेशंस है उनमें, और इसमें आपने देखा था ये ऑपरेटर्स क्या हैं, यूनरी क्या है, किस तरीके से यूनरी वैलिड नहीं है, बाइनरी भी किस तरीके से और टर्नरी किस तरीके से, सभी ये डिस्प्यूटेड हैं थोड़े से। इनके बारे में पिछली वीडियोस आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में वर्किंग विद अर्थमेटिक्स में ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं और इनमें एक होता है न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एक्स है और अपॉन बाई है तो बाई डिनोमिनेटर है। तो इस तरीके से इसमें होता है डिविजन्स में, मॉड्यूलस डिवीजन हो, चाहे वो फ्लोर डिवीजन हो या फिर सिंपल डिवीजन हो। नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि हमारा जैसे ये 15/4 किया हुआ है तो डिविडेंट आएगा, 3 बार गया है तो 3 आएगा, और वैसे इसमें डेसिमल पार्ट जो है वो नहीं आता। और सिंपल डिवीजन है इसमें, देखिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारा अगर 15/4 किया तो 3.75 आ रहा है। और यहाँ पे मॉड्यूलस डिवीजन में 15/4 किया तो 4 3 12 और 3 रह जाएगा, तो यहाँ मॉड्यूलस आएगा। और यहाँ पे डिवीजन आएगा जो जनरली आता है, और यहाँ पे इसे इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल पता लग चुका है, मल्टीप्लाई के लिए सिंगल स्टार होता है और पावर के लिए डबल स्टार का यूज होता है। काफ़ी कुछ हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि ये जो पेमदास कंसेप्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है वो सही नहीं है, ये जो था। अब देखिए कल इस बात पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो हायरार्की दी गई है, प्रेसिडेंस दी गई है, ये भी गलत है। गलत क्यों है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स और चीज़ें भी कल आपको शो की थी। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। जब एक से ज़्यादा तरीके के ऑपरेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए अर्थमेटिकल हैं, रिलेशनल हैं, लॉजिकल हैं, बिटवाइज हैं और कंडीशनल हैं, तो इनमें कौन सा पहले ऑपरेट होगा ये प्रेसिडेंस बताती है। अब एक ही तरीके के ऑपरेटर्स में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं, तो उनमें से फिर कौन सा ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा ये एसोसिएटिविटी बताती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। ये हो गई ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी जो प्रेसिडेंस है ये चलती है टॉप टू डाउन, और एसोसिएटिविटी चलती है आइदर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। जैसे देखिए x इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 2। अब ये पहले कौन एग्जीक्यूट होगा बताइए, जो लोग भी आप अवेलेबल हैं आप बताइए, इनमें से अगर बता सकते हैं तो पहले कौन सा होगा। गौरव, क्या आप बताओ, पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। पहले 2 की पावर होगी सर। 2 की पावर होगी, तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी कैसी है, राइट टू लेफ्ट है। यस सर। यस सर। पहले जहां अगर कहीं पे भी ये पावर यूज होगी वहां पे राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, और फिर सुप्रियोर जो प्रायोरिटी है वो है क्या, आपकी पैरेंथेसिस। तो फिर ये सबसे पहले हो जाएगा, और इस तरीके से इन चीज़ों को समझ लेना आपको ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम आए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे, और अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इन्हें लेके हम आगे बढ़ेंगे। डे फोर्थ में, डे थर्ड में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स से बढ़ेंगे। इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंडीशनल या रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स के बीच में कंडीशन डिफाइन करते हैं या उनमें रिलेशन एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये यूज होते हैं इक्वल टू सिंगल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और डबल इक्वल टू ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और नॉट इक्वल टू इसे कह सकते हैं वैसे,
और ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये होते हैं। तो इनमें जो प्रेसिडेंस है इनकी ना, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बाद में नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। और इनकी देखो प्रेसिडेंस कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर लेस देन, और फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू। सेकेंड प्रेसिडेंस की प्रायोरिटी में आता है ये असाइनमेंट, इक्वल टू, कंपेरिजन है सॉरी, और ये नॉट इक्वल टू। और कंपाउंड ऑपरेटर्स के रूप में भी ये यूज किए जाते हैं। देखो, मल्टीप्लाई इक्वल टू का मतलब है ए मल्टीप्लाई इक्वल टू टू, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए इंटू टू। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के तरीके से यूज होते हैं। प्रोग्राम है रिलेशन नाम से, उसको हम देखते हैं, तो उससे हमें ये चीज कुछ और बेहतर तरीके से क्लियर होगी। देखिए, ये एक प्रोग्राम है पाइथन का, और ये प्रोग्राम लोड हुआ। अब इसमें देखिए x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 12। इस प्रोग्राम को हम अभी रन करते हैं। ठीक है, अब रन करने से पहले इसमें देख लीजिए, अगर हम x ग्रेटर देन y करेंगे रिजल्ट क्या आएगा? x तो लेस देन है, फॉल्स। फॉल्स आएगा। x लेस देन ट्रू आएगा, इक्वल टू फॉल्स आएगा। x नॉट इक्वल टू y आएगा, x ग्रेटर देन y फॉल्स आएगा, और x लेस देन इक्वल टू y ट्रू आएगा। और ये चीज़ें तो सिंपल हैं, तो हम चाहें तो यहाँ से पहले वो लगा दें एक रिमार्क इसमें, और यहाँ तक, जिससे एक पार्ट हमारा पहले सही तरीके से वेरीफाई हो जाए। तो देखिए, ये आउटपुट है और ये प्रोग्राम है। अब इसमें आप यहाँ से देखेंगे, ये प्रिंट की, पहला प्रिंट है इसकी, ये फॉल्स है। सेकंड एक्स लेस देन वाई है, ट्रू है। और फिर x इक्वल टू वाई नहीं है, और फिर x नॉट इक्वल टू वाई, ये ट्रू है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये तो गलत है, ये वाला होगा फॉल्स वाला। और x लेस देन इक्वल टू वाई ट्रू है। तो ये तो सिंपल चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। और इनको चाहो तो पाइथन सेल में भी आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए कैसे, ये सेल है, यहाँ पे आप आए और आपने किया 12 ग्रेटर देन 34, तो फॉल्स, है ना। डायरेक्ट भी अप्लाई हो जाएंगी, इतनी भी कोई झंझट नहीं है। अब एक चीज़ ये है कि आप जरा अपनी बुक पर नज़र मारिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखें, नेक्स्ट हमारे आते हैं रिलेशनल एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स में यही है। अब इसमें कहीं पे भी इनकी वो नहीं दी है प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी। कुछ चीज़ें इसमें और इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें लेक्सिकोग्राफिकल बोलते हैं। और लेक्सिकोग्राफिकल्स में क्या होता है, जैसे एप्पल है, तो इससे पहले कंपेयर होगा दूसरे का, फिर पी से होगा कंपेयर, फिर उससे होगा। और ये कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था, इनकी ऑर्डिनल और करेक्टर वैल्यूज़, इनके बारे में मैं कल बता चुका था, इसलिए ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे वो थे ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स में कुछ और डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, उन्हें जरा एक बार देखने की जरूरत है आपको। देखिए, इन्हें हम एक्सप्रेशंस में भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको बना देते हैं ऊपर वाले को रिमार्क। देखिए, x इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, x और 12 वैल्यू यहीं से ली होगी इन्होंने।
इसलिए इसको फिर हम यहां से करेंगे। देखिए अब ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में x प्लस 10 ग्रेटर देन बाई अपॉन 5, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 10। इसको नीचे ले लेते हैं। देखिए अब इनको आप, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के रूप में भी। जैसे रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस 10, तो 10 प्लस 10 20 हो गया, और बाई अपॉन 5, तो उससे ये ग्रेटर देन तो होगा ही, तो रिजल्ट आया हमारा ट्रू। या सीधी इस एक्सप्रेशन को ही आप प्रिंट में दे दो, रिजल्ट में ले जाके फिर आप रिजल्ट प्रिंट करो, उसकी भी जरूरत नहीं, तो इसका रिजल्ट ये वाला आया है ट्रू। अब आगे देखिए, a ग्रेटर देन a, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? फॉल्स। फॉल्स आएगा, क्योंकि यस ये सर। कैसा है? a स्मॉल ये है। सर ए इस स्मॉल 97 से स्टार्ट हाँ, होता है। स्मॉल 97 से स्टार्ट होता है और ये 65 से स्टार्ट होता है। 65। तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट ऑफ ये सॉरी कौन सा था, a ग्रेटर देन a में ये आ गया फॉल्स। फिर रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स टिम इज इक्वल टू टॉम, तो ये फॉल्स ही होगा। और नेक्स्ट है ये एप्पल लेस देन मैंगो, तो ये कैसा होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि a बड़ी है, तो इसे लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे आप देखिए, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स कम्स नेक्स्ट टू द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बाद आते हैं। तो पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई इंटू और बाई अपॉन 2 होने के बाद में तब ये रिलेशनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज प्रूव करी जानी है, तो इसको देखिए, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 10, ये यहाँ से आ रहा है, ये x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 12, ये वैल्यू यहाँ से आ रही है। अब एक्सप्रेशन एंड इट्स रिजल्ट x प्लस बाई इंटू 2, ये वाला, ये इक्वल टू कितना होगा? 34। x प्लस वाई, x कितना है? 10, और 10 प्लस बाई 12, 12। तो पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, यस सर। तो 12 दूनी 24 और 10 34, ये रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ये आ गया। एंड ये वाला चला बाई अपॉन 2 इक्वल टू 6, बाई कितना है? 12 अपॉन 2 कितना हो गया? 6, तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है। ये रिजल्ट इज रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। देखो ये जो रिजल्ट अब फाइनल निकल के आ रहा है, जो फॉल्स कह रहा है, अब ये फॉल्स क्यों कह रहा है? देखो समझना, ऐसी चीजें समझने की जरूरत है कि ये कितना है? 34, और बाई अपॉन 2 कितना है? 6, 6। और यहाँ पे ये कह रहा है कि x प्लस बाई इंटू 2 लेस देन इक्वल टू बाई अपन 2, तो क्या ये उससे लेस देन है? लेस देन नहीं है, नहीं है। ये ग्रेटर है, तो इसका फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेशन का निकल के आया फॉल्स। अब इसको देखना, इसमें हमने क्या किया, बाई इंटू 20 कर दिया, तो 6 दूनी 20 में मल्टीप्लाई होगा 6 का, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा अगली बारी में? ट्रू। तो ये आ रहा है रिजल्ट ट्रू। ठीक है, तो हम इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को के साथ में यूज कर सकते हैं, और पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगी, उसके बाद में रिलेशंस ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे। इससे ये क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। तो ये अभी आपने एग्जांपल देखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। अब अगर कोई मान लीजिए वैल्यू ए बी सी डी दी हुई है, उसकी आप जानना चाहते हैं कि ए का 65 है तो क्यू का कितना होगा, तो आप क्या करिए, ओ आर डी लिख के कैरेक्टर लिख दीजिए, वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई ऑर्डिनल वैल्यू है, जैसे 97 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 97 लिख दें, तो आपको इससे वैल्यू मिल जाएगी कौन सी, उसकी मतलब जो ASCII कोड है वो क्या है, वो आपको मिल जाएगा। अब नॉन एसोसिएटिव मेंबर्स, नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर्स,
कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई एसोसिएशन नहीं है किसी भी तरीके का। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि नॉन एसोसिएशंस में एक तो जैसे ये है x लेस देन y लेस देन z, इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या x लेस देन y है और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा क्या वो लेस देन z है, या हम ऐसे लिख सकते हैं x लेस देन y लेस देन z है क्या, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम असाइन नहीं कर सकते इस तरीके से, असाइनमेंट ऐसे ही होगा, मतलब कंपाउंड असाइनमेंट इनमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंपैरिजन हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स में देखिए, तो इसमें कंपैरिजन, आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर ये इक्वल रैंक के हैं और ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। कंपैरिजंस में ये हैं और आइडेंटिटी में दो ऑपरेटर्स हैं, इज नॉट और मेंबरशिप ऑपरेटर है ये आगे पढ़ाए जाएंगे तब हम उन्हें कवर करेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास में तीन है, एंड और नॉट। एंड और नॉट बिटवाइज में भी होते हैं, पता है ना आप लोगों को? इनमें क्या डिफरेंस है लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर्स में? कोई बताएगा? बताइए। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये किन्हीं वैल्यूज पे या एक्सप्रेशन में या किसी भी तरीके की इनमें कैलकुलेशंस में यूज होते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर हैं ये केवल बिट्स पे ऑपरेट होते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर में ये हैं क्या कहते हैं, लेस देन, ये एंड और नॉट, लेकिन ये उसमें अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे एंड ऐसे हम लिखेंगे और वहाँ पे एंड के लिए एम्परसेंड का सिंबल बनता है ये, और के लिए यहाँ पे ये लिखते हैं और यहाँ पे और का सिंबल बिटवाइज में ये होता है, और नॉट के लिए यहाँ पे नॉट लिखते हैं और उसके लिए यहाँ पे सिंबल ये होता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स से भी कहते हैं इन्हें। इनमें ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। इनका एक प्रोग्राम भी है, इसे जरा समझ लीजिएगा आप सही से। लॉजिकल में देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर है। अब इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम थोड़ा सा पहले बुक का भी कवर करके आते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। देखिए बुक में कह दिया है कि लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर्स में तीन ऑपरेटर्स हैं। एंड के बारे में लिखा है। एंड में क्या होता है, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब इनके लिए दो ऑपरेंड चाहिए, एक लेफ्ट में एक राइट में। दोनों अगर ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर दोनों में से एक कोई गलत है तो रिजल्ट गलत होगा। और में दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो ये चलेगा। और नॉट ये यूनरी ऑपरेटर है, केवल एक पे ही अप्लाई होता है। तो जब हम कहते हैं नॉट ए, तो फिर ए अगर है तो आंसर आता है फॉल्स, और एक अगर नहीं है तो आता है ट्रू। रिवर्स काम करता है ये। आगे बढ़ते हैं हायरार्की ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स में। देखिए ये इन्होंने सही दिया हुआ है, ये प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर कहीं पे एक से ज़्यादा ये ऑपरेटर्स यूज हैं तो सबसे पहले नॉट होगा, फिर एंड होगा और फिर और होगा। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, एक्सप्रेशन दिए थे और उनके बाद में उन्हें सोल्व किया था। अब यहाँ पे देखिए 2 > 5 एंड 2 <लेस सही है, तो रिजल्ट आएगा इसका ट्रू। अगले में 5 <2 एंड 1 <2, ये भी ट्रू होगा। और इसमें 2 = 2 एंड 3 = 5, रिजल्ट क्या आएगा इसका? फॉल्स होगा। एक भी कंडीशन अगर गलत होगी तो नॉट 5 <2, 5 2 से ग्रेटर देन नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा?
फॉल्स आएगा। और नॉट 2 ग्रेटर देन 5 अब ट्रू ट्रू हो आएगा। जाएगी। बस हाँ, इस चीज को आप समझ लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है आगे। ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे हम जब चले इसमें आगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स के आगे, तो देखिए बुक में ये जो कुछ दिया हुआ है 2 + 3 × 4, तो आपको मालूम है 3 × 4 पहले होगा, इसमें तो कोई समझने की दिक्कत है ही नहीं। आगे हम आते हैं, अगर पहले हम करना चाहते हैं प्लस तो उसे ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, ठीक है। ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स एक्सेप्ट असाइनमेंट आर लेफ्ट एसोसिएटिव। अब इनका ये कहना है कि केवल सभी प्रकार के जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उनमें असाइनमेंट के अलावा बाकी के सब लेफ्ट एसोसिएटिव हैं, ये भी उचित नहीं है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कैसे। कैन ऑल्सो बी रीड राइट टू लेफ्ट, इन्हें राइट टू लेफ्ट भी रीड कर सकते हैं अगर मल्टीपल असाइनमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर z की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 10 होगी, x की वैल्यू 10 होगी और w की वैल्यू 10 होगी। द यूनरी ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस। निश्चित रूप से यूनरी ऑपरेटर, अब ये यूनरी ऑपरेटर है तो इनकी हायर प्रेसिडेंस होगी, पहले ऑपरेटर्स होंगे उसके बाद में नेक्स्ट वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, देखिए -1 और -5, ये किस एक्सप्रेशन का आ रहा है? ये दी थी -3 + 2, तो -3 में से +2, तो फिर क्या हो रहा है? -1। -1। और यहाँ पे पहले ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दी तो 3 + 2 हो गया और वो -5। हाँ बस ये है वो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं। नोट इन द केस ऑफ ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी समथिंग कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड वाइंडिंग। तो जब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस इक्वल है तो उनमें एसोसिएटिविटी रूल आती करती है, और ये एसोसिएटिविटी दो तरीके की होती है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। मिक्स टाइप एक्सप्रेशंस, ऐसी एक्सप्रेशन जिनमें एक से ज़्यादा तरीके के वो यूज होते हैं ये ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, इन्होंने ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताई है। अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस को मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, हमें बताइए कि क्या ये सही है, और ये क्या सबसे पहले लेमडा आता है, फिर और आता है, फिर एंड आता है, फिर नॉट आता है, सही है क्या ये? पैरेंथेसिस तो दी नहीं इन्होंने। हाँ, पैरेंथेसिस तो दिया नहीं। पैरेंथेसिस दिया नहीं है। अब इन्होंने क्या किया जरा देखना थोड़ा सा ध्यान से आप लोग, यहाँ से इधर से चालू है, पैरेंथेसिस के बाद डबल स्टार आता है, यस सर। फिर यूनिटी आता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, फिर ये मल्टीप्लाई डिवीजन और एडिशन होता है, ऐसा ही होता है। तो यस ये सर। ये इन्होंने किस क्रम में दिया है? उल्टे क्रम में, और मतलब लो से हाई की तरफ ऐसा। तो हाईएस्ट बता रहे हैं लेमडा है, तो ये चीज उचित है कि लेमडा है, लेकिन यहीं पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये टेबल भी गलत है पूरी तरीके से। इसमें जरा आप देखेंगे तो अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए इसमें आप अगर यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है वो किसकी है? पैरेंथेसिस की, जो उसमें दी नहीं है। दी है उसमें कहीं? नहीं दी सर, नहीं। नीचे भी अगर आप आ जाओ तो नीचे भी देख लो, तो नीचे तक भी पैरेंथेसिस कहीं नहीं दिया है, ठीक। उसके बाद में चलो हम इन आर्ग्यूमेंट्स को, फंक्शन कॉल को छोड़ दें, इंडेक्सिंग को छोड़ दें, एट्रीब्यूट को छोड़ दें, तो फिर क्या होता है? एक्सपोंटिएशन। उसके बाद में यूनरी यूनरी है, फिर ये बाइनरी यहाँ तक सही है, फिर ये मल्टीप्लाई डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन यहाँ तक सही है। अब इन दोनों में भी देखना, एक डिवीजन फ्लोर होता है वो नहीं दिया, ना इधर दिया है और ना इधर दिया है। फिर इसके बाद में प्लस और माइनस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेटर ये है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखिए बिटवाइज एंड तक ये ठीक है। बिटवाइज एंड के बाद में ये बिटवाइज एक्स और, फिर बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट ये है एक्स और के बाद में,
और फिर उसके बाद देखिए ये ऑपरेटर कौन से दिए हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। फिर यहाँ पे ये आ रहा है नॉट, ये पाइथन की वेबसाइट से लिया गया डॉक्यूमेंटेशन है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट एक्स एंड, अब ये कहाँ चले गए, बुलियन। तो बुलियंस में देखो नॉट एंड और, अब ये नहीं समझ में आता कि ये जो है अगर इधर से चल रहे हैं तो भी मामला गलत हो रहा है, और उसके बाद इनका लेमडा आ रहा है, लेमडा फाइनल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम जो प्रायोरिटी होती है वो लेमडा की होती है। अब अगर इसी चीज को आप थोड़ा सा और देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक इन्होंने प्रायोरिटी टेबल और दी है, उसको भी जरा देख लीजिए, इसी बुक में दी है, प्रेसिडेंस टेबल जो है, कहाँ पे गई, इसी में ही है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। One and तो देखिए यहाँ पे उसी एक ही बुक में ये दो जगह पे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस दी हुई है। अब यहाँ पे अगर सारे हम ऑपरेटर कहें तो सारे ऑपरेटर नहीं है, टाइप ऑफ ऑपरेटर कहें तो टाइप ऑफ ऑपरेटर भी नहीं है इसमें। फिर अगर आप देखते हो तो आप एक चीज देखिए कि ये जो ऑपरेटर्स दिए गए हैं इनमें एसोसिएटिविटी किसी में फिर नहीं बताई गई, और एसोसिएटिविटी फिर जब तक नहीं होती है क्लियर तब तक और कोई चीज क्लियर नहीं हो सकती। अब इसमें देखिए, या तो यहाँ पे लिख देते कि अगर इक्वल रेंज के ऑपरेटर्स हैं तो ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है ना, तो वो भी कहीं पे नहीं है। और उसके बाद में इसमें मेंबर ऑपरेटर्स नहीं है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स नहीं है, और बिटवाइज ऑपरेटर्स नहीं है, इसमें कहीं है, देखिए क्यों भाई, नहीं। नहीं है। तो ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ये ऑपरेटर्स अभी तक यूज होते थे पिछली लैंग्वेजेस में, लगभग सभी में यूज होते थे। और बिटवाइज तो बिटवाइज भी यूज होते थे, चाहे वो पाइथन हो, वो या जावा हो या सी हो, उनमें भी यूज होते थे। इन्होंने बिटवाइज ऑपरेटर्स भी इसमें नहीं दिए। अब हम कह सकते हैं कि चलो ये आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स पाइथन में कुछ नए आ गए जो पिछलों में नहीं थे, तो ये चीज़ें भी कंप्लीट नहीं है। अब अगर हम इनकी पिछली टेबल पे नज़र मारते हैं इस पे, तो ये टेबल भी हमें दिखाई देती है कि ये भी इनकम्प्लीट है। अब क्या किया जाए, ये देखते हैं, ये भी इनकम्प्लीट है। तो अब क्या करें, जब तक इनकी प्रायोरिटी और ये कंप्लीट क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई प्रोग्राम्स आप बना नहीं सकते, और प्रोग्राम्स बनाएंगे आप तो उनमें गलतियां होंगी। मैं आपको दिखाता हूं एक प्रोग्राम, देखिए एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो ये है कि मान लीजिए मील कोई ऑर्डर करता है भोजन के लिए, और उस मील में फ्रूट हो, कोई फ्रूट मंगाए या मंगाए सैंडविच, और रुपए जो मनी है उसकी वो 2 से ज़्यादा हो, तो लंच बीइंग डिलीवर्ड आए लिखा हुआ, अदरवाइज आए कैन नॉट डिलीवर लंच। इस प्रोग्राम को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, No, sir. क्या आउटपुट आएगा इसका बताइए, इफ मील इज इक्वल टू फ्रूट और मील इज इक्वल टू सैंडविच एंड मनी ग्रेटर देन 2, आउटपुट क्या आएगा इसका बताओ, ये वाला प्रिंट आएगा या ये वाला आएगा, ऊपर वाला sir. ऊपर वाला आएगा, Yes, sir. क्योंकि लॉजिक ही वो बन रहा है, मील Yes, sir. दोनों में से कोई एक हो, वो है फ्रूट, Yes, और sir. ये मनी ग्रेटर देन 2, लेकिन यहाँ मनी कितना लिखा है, मनी है 0, तो फिर ये ऊपर वाला आना चाहिए। Yes. देखो रन करो, क्या आ रहा है, लंच बीइंग डिलीवर्ड। Believer. लेकिन अब लॉजिकली आप हमें बताना कि ये कह रहा है कि अगर आपने ऑर्डर किया हो फ्रूट का या मील का, और मनी 2 रुपए से ऊपर हो जमा, तभी हमें भेजना है, और मनी तो 0 है जमा, मनी 0 है। तो फिर क्या ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, आना तो तब ये चाहिए कैन नॉट डिलीवर लंच, क्योंकि रुपए जमा ही नहीं किए उसने।
यस सर। समझ में आ रहा है गौरव? यस सर। तो अब इसमें क्या गलती है, देखो। अब ऐसी प्रॉब्लम्स में अगर आप फंस गए तो मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स जो हैं वो इसमें हिल जाएंगे अगर उन्होंने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे ध्यान नहीं दिया तो। और इसमें ऐसा झंझट है क्योंकि आपने अभी पढ़ा था जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं कितने होते हैं, 3, यस एंड सर। और और नॉट, नॉट। नॉट। है ना। तो अब इनमें प्रेसिडेंस क्या है बताओ। प्रेसिडेंस है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद में आएंगे, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी क्या है कि तीनों लॉजिकली हैं, तीनों लॉजिकल हैं। यस सर। तो तीनों में से सबसे पहले अगर तीनों आते हैं तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा बताओ। तो इसका देखो है NAO, इसको ध्यान रखो, नाउ। सबसे पहले नॉट, नॉट। उसके बाद एंड, उसके बाद और। और। और ये चीज इस किताब में दी हुई है जो सही है, देखो इस पे जरा ध्यान दीजिए आप। तो ये एक जगह पे दिया हुआ है इन्होंने और वो सही है, उसको भी अगर आपने ध्यान नहीं कर पाया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 99 पेज नंबर है। 99 है। नाइन्टी फाइव, 97, 98, 99, ये दी हुई है टेबल। तो इसमें देखो काफी अच्छे तरीके से क्लियर करके दिया हुआ है कि सबसे पहले कौन होगा, हाईएस्ट नॉट, फिर एंड, फिर और। अब इस प्रोग्राम की तरफ आप आए, तो इस प्रोग्राम की तरफ जब हम आते हैं तो हम देखेंगे कि इस प्रायोरिटी को हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए वो एरर आ रही है। एरर क्या है, वो मैसेज तो सही है और वो लॉजिकल एरर है। और लॉजिकल एरर्स को ढूंढ पाना आपको मालूम है प्रोग्राम्स में काफी टफ होता है, जिसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन हो रहा है, नॉट है नहीं तो एंड होगा। तो एंड मनी ग्रेटर देन 2, तो ये पहले एग्जीक्यूट हो गया। अब इसका इधर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये इसके बाद आएगा। अब इसमें से इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए या मील होना चाहिए, वो से मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है और ये पहले एग्जीक्यूट हो गया, इसका इधर से कोई लिंक हो ही नहीं रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि सबसे पहले तो उसका जो मील है वो होना चाहिए फ्रूट या सैंडविच, अगर इन दोनों में से कोई है तो फिर हमें चेक करना है, और फिर मनी होनी चाहिए ग्रेटर देन 2। तो आप जानते हैं कि डिफॉल्ट ऑर्डर को अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या करते हैं बताओ। देखिए डिफॉल्ट ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम इन्हें ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये आप रन करो, कान डिलीवर आ गया, यस सर। ठीक है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कोई गलती नहीं है, और ना कंप्यूटर गलती बताएगा, आपको कुछ भी गलती नहीं बताएगा एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस में अगर कहीं पे झंझट खड़ा हुआ तो। इस चीज को आपको ही समझना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे मनी आप क्या करो, मनी कर दो 2 या 3 कर दो, लंच बीइंग डिलीवर्ड, सही है। यस सर। तो आप समझ लो बहुत बड़े प्रोग्राम में इतनी छोटी सी गलती अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और समझना आप कि फिलहाल चलिए उसे हम छोड़ते हैं, आगे हम अपने टॉपिक की तरफ ही बढ़ते हैं। और उन्हें आपको समझ लेना चाहिए सही तरीके से। मैं आपको अभी बताता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है कि हम जब रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा इन्हें आपको समझना पड़ेगा। कहाँ गए,
देखो इसको समझना, ए ये ट्रुथ टेबल है एंड के लिए और ये बी है। ए ट्रू है तो बी ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, पहले भी बता चुका हूँ। एक कोई भी फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, और दोनों फॉल्स हैं तो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स। अब और में दोनों में से कोई एक हो या दोनों हैं तो अच्छी बात है, दोनों ट्रू है, और दोनों में से कोई एक है तब भी ट्रू है, और दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है। और नॉट में अगर ये ट्रू है तो नॉट ए फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। अभी फिलहाल इतना ही समझने की आपको आवश्यकता है। हम चलते हैं आगे के अपने टॉपिक में। बूलियन के बाद में नेक्स्ट हमारा आता है हायरार्ची ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये वही है, सबसे पहले नॉट, फिर एंड, फिर और, फिर चेन्ड कंपैरिजंस। चेन्ड कंपैरिजंस में क्या होता है कि जैसे अभी लिखा था अपन ने x ग्रेटर देन बाई ग्रेटर देन जेड, इस तरीके से। तो इनमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। पहले x क्या ग्रेटर देन बाई है, फिर क्या ये ग्रेटर देन बाई नेक्स्ट y या मान लो z है इससे ग्रेटर देन है क्या, अगर ऐसा है तो ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरीके की रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है वो चेन रिएक्शन कहलाती है। देखिए बुक के हिसाब से नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता है असाइनमेंट या ऑगुमेंटेड ऑपरेटर इसको कहते हैं। ऑगुमेंटेशन क्या होता है, असाइनमेंट में ही जब कंपाउंड असाइनमेंट एक साथ होता है तो उस असाइनमेंट को हम ऑगुमेंटेड असाइनमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए x इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा है, अगर इसी को हम x प्लस इक्वल टू वन लिखें तो ये ऑगुमेंटेड कहलाएगा, ऑगुमेंटेड असाइनमेंट। तो इसको शॉर्ट एंड फॉर्म या शॉर्ट एंड नोटेशन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, पहले वेरिएबल होता है x, उसके बाद में ऑपरेटर होता है, और उसके बाद में इक्वल टू होता है, इस तरीके से होता है। और ये जो असाइनमेंट है ये केवल बाइनरी में ही होता हो ऐसा नहीं है, मतलब बाइनरी वैल्यूज में मैथमेटिकल में ही होता हो ऐसा नहीं है, ये असाइनमेंट बिट्स में भी होता है, बिट्स में। तो यहाँ पे आप देखें इसमें कहाँ तक किताब में कितना दिया है, पहले ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि असाइन ए इक्वल टू बी सही है, ए प्लस इक्वल टू बी सही है। तो वही है, पहले हमने वेरिएबल लिया, फिर ऑपरेटर लिया, फिर इक्वल टू साइन लगाया, बी वैल्यू ले लें, यहाँ पे 5 लिख दें, 2 लिख दें, 4 लिख दें, कुछ भी लिख दें चलेगा। अब इन्होंने देखिए डेमो दिया है कि क्या होगा, ये डेमो आप सभी लोग कर लेंगे इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जे इंटू 5, तो जे इक्वल टू जे इंटू 5, जे की वैल्यू जो कुछ होगी उसमें इंटू 5 हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहते हैं ऑगमेंटेड में तो स्टार इक्वल टू ये हो गया। या इसी तरीके से एक बड़ा वेरिएबल है ओ पी डैश बिग एक्स डायमेंशन इक्वल टू ओ पी बिग एक्स डायमेंशन। तो अगर ये हम बार बार हमें ऐसा लिखना पड़ रहा है तो इसमें कहीं भी एक अंडरस्कोर या कोई गलती हो गई तो ये पूरी एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि ओ पी विग एक्स डायमेंशन मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है देखो, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारी जो होती हैं वो एक तो दूर हो जाती हैं और लिखना भी कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स को तो आपको सभी को पता ही होगा। ए इक्वल टू 2 है, ए प्लस 1 है और प्रिंट ए है, तो क्या होगा बताइए, क्या आएगा आंसर यहाँ पे, सिंपल है। 2 आएगा। ए में प्लस 1 भी तो हो गया, हाँ 3 सर, 3 3 आएगा। होगी। यस सर। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 3 आएगा। यस सर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये अलग तरीके लिखा है, यहाँ भी वही आएगा। अब ए यस प्लस सर। इक्वल टू 2 4 हो जाएगा, ए माइनस इक्वल टू 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 1.0, और यहाँ 1.0। पे 0, हाँ 0। और यहाँ पे 4। 4, और यहाँ पे यहाँ पर 1।
फ्लोर डिवीजन है तो 1 होगा यस सर बस। 1 होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को तो अब आप सभी लोग अच्छी तरह कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब ये बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं या कोई हेडिंग इससे पड़ी है? ये हेडिंग पड़ी है बिटवाइज ऑपरेटर। अब आर्गुमेंटेशन देखें क्या इन्होंने बिटवाइज में बताया है। ये राइट शिफ्ट बताया है, लेफ्ट शिफ्ट बताया है, और इसके साथ ही इन्होंने इसको एक तरीके से कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया दिखाई दे रहा है। अब इनके एग्जाम्पल्स भी नहीं लिए हैं बिटवाइज एंड वगैरह के, और इनवर्ट बिटवाइज है। चलिए मैं यहाँ पे इसके हिसाब से थोड़ा सा पहले आपको समझा दे रहा हूँ, और इससे मेरे ख्याल में मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर ये होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले हम जो अभी हमने स्टार्ट किए थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनको पहले इधर से पूरा करें। तो देखिए इसमें अभी मैंने आपको बताया, ये शायद पूरा हो चुका है टॉपिक। इसमें और कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं वैसे बूलियन ऑपरेटर्स में, जिन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो अभी हमने जो प्रोग्राम देखा था इसमें पाइथन में ये वाला, तो अभी मैंने दिखाया था किस तरीके से अगर आपकी कंडीशन एक गलत हो रही है थोड़ी सी, जिसकी प्रायोरिटी लो है, वो एसोसिएटिविटी, और आपने उसको सेट नहीं किया तो पूरा प्रोग्राम बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ये चीज़ें और भी हैं इनमें, अब इसको भी आप देख लीजिए जिससे आपके कुछ कंसेप्ट शायद और भी क्लियर हो जाएंगे। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों बता रहा है? कहीं पे वही डबल कोटेशन वाला चक्कर होगा, ज़्यादा लगाए होंगे। चेक करना पड़ेगा उन्हें, देखिए कहाँ पे है। एक ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें आप देख लीजिए ए इक्वल टू ट्रू और बी इक्वल टू फॉल्स। ए एंड बी लिखेंगे, आंसर क्या आएगा बताइए, फटाफट बताते चलो आप लोग। हम्म? एक 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 आएगा, अरे सर और एक का मतलब होता है क्या? अब ए एंड बी है तो ए एंड बी का मतलब दोनों को ट्रू होना चाहिए, यस सर फॉल्स आ जाएगा तो ये। आंसर आ रहा है फॉल्स। ये देखो यहाँ पे ए और बी तो ट्रू आएगा, नॉट ए, तो नॉट ए तो फॉल्स ट्रू है ट्रू ही, है तो वो। इसका उल्टा हो जाएगा जब नॉट लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 12 और सी इक्वल टू 0। इफ ए एंड बी एंड सी all the numbers have the boolean value as true। अब हम एक काम करते हैं और देखो आउटपुट आप ना देखें, ये है इफ ए एंड बी एंड सी, इसका इसमें क्या आएगा एग्जीक्यूट होने में बताइए? ये एग्जीक्यूट होगा या ये होगा? जल्दी। सर वो होगा एटलीस्ट वन नंबर एज बूलियन वैल्यू एज फॉल्स। ये वाला ना, लेकिन ये वाला एक हाँ। एक चीज ध्यान रखिए, अभी ये होगा, इसको हम रन करें तो देखिए क्या आता है हमारा, एटलीस्ट वन नंबर हैज बूलियन वैल्यू एज एज फॉल्स। अब अगर हम इसको कर देते हैं यहाँ पे मान लो 5, तो क्या होगा? ऑल द नंबर्स हैव ऑल बूलियन द वैल्यू नंबर्स हैव बूलियन एज वैल्यू एज। ट्रू। और इसको अगर हम नेगेटिव कर दें 5, तो फिर यही आएगा है। और इसमें अगर हम यहाँ पे लिख दें नन, तो क्या होगा बताओ? सर एटलीस्ट वाला आएगा वो सेकंड वाला जो। सही है, एटलीस्ट आ रहा है, क्योंकि नन का मतलब भी 0 होता है, और फॉल्स का मतलब क्या होता है बताओ? जीरो ही होता है सर। 0 ही होता है, तो इसमें भी आएगा एटलीस्ट नन, यस सर। एटलीस्ट वन नंबर। तो ये चीजें थोड़े थोड़े से चेंज करने पे सारा लॉजिक चेंज हो जाता है, इन्हें समझने की आपको जरूरत है। अब जरा यहाँ पे आइए, इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, तो आ रहा द नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0, द नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, else at least one number is not greater than 0।
अभी रन करें तो क्या आएगा? जल्दी, क्या आएगा अभी? देखो पहले At ये least one कंडीशन number चेक is होगी। not greater than 0. देखो पहले एक ये कंडीशन चेक होगी, तो Yes, sir. ये कंडीशन तो ग्रेटर देन जीरो है ए और बी, तो Yes, sir. ये चलो ठीक है, आगे बढ़ गए हम। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसको हम पहले को बंद कर दें, जैसे आउटपुट में ये दिक्कत न करे। तो a इज ग्रेटर देन जीरो एंड b इज ग्रेटर देन जीरो, और a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो, c ग्रेटर देन जीरो, एल सी ए, तो कौन सा आएगा बता रहे हो आप? ये one number is not वन, greater than 0. ये वाला हाँ, सबसे आखिरी वाला. देखो, अब ये जो आ रहा है द नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो, ये आ रहा है पहला एग्जीक्यूट। क्यों हो रहा है मालूम है? ये दो कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ए Yes, भी sir. ग्रेटर देन 10 Sequence है है. और बी भी ग्रेटर देन 10 है। Yes, तो sir. फिर पहले ही जब इफ ट्रू हो गया तो नीचे आएगा ही नहीं, फिर Yes, sir. पहले ही एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाएगा। ठीक Yes, है, sir. लेकिन आप देखिए ये आ जाएगा, दूसरा इफ चेक नहीं होगा, और यहाँ पे आके फिर ये क्या कर रहा है, नीचे इसमें इन्हें भी बंद कर दें, झंझट इनका भी खत्म हो। क्योंकि थोड़े थोड़े से में दिक्कतें हुआ करती हैं। देखिए अब इतने कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। द नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो, एटलीस्ट वन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाली कंडीशन हमें मिली, और ये वाली कंडीशन हमें मिली नहीं, और एल्स हर स्थिति में प्रिंट होगा, एटलीस्ट वन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। अब हम नीचे देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को, यहाँ पे आते हैं अगर तो a इक्वल टू 10 इफ नॉट a, तो क्या आएगा नॉट a में? इसको करें एग्जीक्यूट, देखो इसको फिर हम यहाँ पे ले आए, a इक्वल टू 10, और इसको भी हम बोलते हैं अभी a नॉट, इफ नॉट a, तो ये इफ नॉट a मॉडुलस डिवीजन 3 इक्वल टू 0 और मॉडुलस डिवीजन 5 इक्वल टू 0, तो प्रिंट 10 इज नॉट डिविजिबल बाई आइदर 3 और 5, एल्स 10 इज डिविजिबल बाई आइदर 3 और 5। बताइए आंसर क्या आएगा इसका? देखो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसमें कोई वैल्यू ना हो, वो वैल्यू हो, इफ नॉट ए, बूलियन वैल्यू इज ट्रू। देखो 10 इज डिविजिबल बाई आइदर 3 और 5 इसका आ रहा है, तो इफ नॉट ए, अगर ए नहीं होता तो ये वैल्यू आती, ये वाली ए है, तो इफ नॉट ए, तो फिर इसके आगे की कंडीशन क्या ट्रू हो रही है? आगे की कंडीशन ये ए मॉडल्स डिवीजन 3 या ए मॉडल्स डिवीजन 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब यहाँ पे क्या हमने देखना है, एसोसिएटिविटी, इफ नॉट ए, इसको हटा दो और देखो क्या होगा। दो ऑपरेटर यूज हुए हैं, नॉट और, है ना? Yes, sir. देखो क्या आ रहा है, 10 इज डिविजिबल बाई आइदर 3 और 5, नॉट डिविजिबल, यही आ रहा है। अब इसमें एसोसिएटिविटी कौन सी चलती है? पहले नॉट, फिर फिर एंड, not and और, तो फिर यहाँ पे नॉट और ये हैं ही एसोसिएटिव हैं ऑलरेडी पहले से,
तो इनमें सर। कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, चलो अब आगे था, इसको जरा और एक समझना, मतलब ये थोड़ा सा आपके हो सकता है कि आपको लगे कि प्रोग्राम काफ़ी हैं और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे समझने की कोशिश करना आप लोग। ये वाला बंद है नीचे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। देखो, एक फंक्शन है, फंक्शन को आप अभी सही समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएंगे, फंक्शन का चैप्टर है पूरा एक। फंक्शन क्या होता है, ये डेफ से फंक्शन स्टार्ट होता है, ये तो सभी को मालूम है ना। डेफ से स्टार्ट होता है, उसके आगे जो कुछ लिखा होता है वो फंक्शन का नाम होता है, और उसके बाद में ये जो एक्स दिया हुआ ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट। ठीक है, और उसके बाद चलिए तो फिर देखिए, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये डी एफ हमारा फंक्शन डिफाइन करने के लिए ये फंक्शन का नाम है, और ये एक्स आर्ग्यूमेंट है। इसको दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल, और एक होता है एक्चुअल। अब फॉर्मल एक्चुअल्स को हम आगे लेंगे, यहाँ पे अभी आप ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है ये ऑर्डर, अब हमने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू ऑर्डर, तो ए भी इसके इक्वलेंट हो गया, बी भी इसके इक्वलेंट हो गया, और यहाँ पे सी भी इसके इक्वलेंट हो गया। अब हमारा जब एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम का स्टार्ट होगा, तो ये एग्जीक्यूशन हमारा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, आप जानते हैं, इधर से इधर की तरफ। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये लाइन होगी, फिर ये होगी, लेकिन इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पे ये वेरिएबल असाइन कर दिए। अब हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से इफ से स्टार्ट होगा। अब ये चेक करेगा इफ ए और -1। अब इस चीज को आप समझना, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल है, और ये फंक्शन किसे कॉल करेगा, इसको, पहले इस ए के ये इसे कॉल करेगा, और ये ए यहाँ पे आ गया। अब इसने इसको कॉल किया ऑर्डर को, क्योंकि ए इक्वल टू ऑर्डर है, और इसमें जो वैल्यू है वो कितनी गई, -1। -1 वैल्यू एक्स में आई। इसने प्रिंट किया मेथड कॉल्ड फॉर वैल्यू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, -1। अब ये एग्जीक्यूट होने के बाद अब ये इसके नीचे उतरेगा, यहाँ पे प्रिंट के नीचे रिटर्न पे, रिटर्न चेक करेगा ट्रू इफ एक्स ग्रेटर देन 0, एल्स फॉल्स। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू है, और रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसने जब पहली बारी में आया तो वैल्यू है -1, ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। फिर दूसरे में आएगा और बी को चेक करेगा। अब बी जिस तरीके से ये पूरा चेक हुआ है, उसी तरीके से बी चेक होगा। बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो फिर रिटर्न ट्रू हो जाएगा, और रिटर्न ट्रू होगा तो जैसे ही हमारी वैल्यू अगर कोई रिटर्न होती है, तो हम उस फंक्शन के नीचे आते हैं, तो हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे, वैसे ही हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज पॉजिटिव। ये इस तरीके से रन होगा प्रोग्राम, और ये भी पूरा आपके उन्हीं पे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे ही डिपेंड है। देखिए इसको, देखिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया था आपको, वैल्यू ये माइनस वाली गई यहाँ पे, और यहाँ से ये आई यहाँ पे, और यहाँ से ये आउटपुट आ गया। दूसरी बारी में वैल्यू ये यहाँ गई, ये यहाँ पे आई, और फिर ये आउटपुट आ गया। अब ये आउटपुट आने के साथ ही ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो गई, ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो यहीं पे प्रोग्राम खत्म हो गया। क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है हम रिटर्न के नीचे आते हैं, और जब हम रिटर्न के नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। तो ये आउटपुट हमारा इसके बाद ये आया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। देखो अब इसमें अगला एग्जीक्यूट नहीं हुआ 10 वाला, और वो क्यों नहीं हुआ आप जानते हैं? अगर इसकी वैल्यू हम चेंज कर दें, इसको ही -5 कर दें, तो अगला भी एग्जीक्यूट होगा। देखो अब अगला भी हुआ। अब 10 पॉजिटिव मिल गया, तो 10 पॉजिटिव मिल गया तो फिर 10 पे आगे इसने से कर दिया, और इसको भी अगर नेगेटिव कर दें तो क्या होगा? क्या होगा बताइए कोई? सर फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। हाँ, तो इससे असर क्या पड़ेगा? देखिए ये जो लास्ट स्टेटमेंट आ रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज पॉजिटिव, ये आएगा क्या? ये नहीं आएगा सर, ये नहीं रिटर्न ही आएगा, नहीं। बस ये नहीं आएगा, इसी को समझने की जरूरत है। देखो क्योंकि सब नेगेटिव ही हैं तो वो नहीं आएगा। तो ये चीज समझ गए आप लोग? यस सर। तो ये जो किताब में दिए हुए हैं, तो किताब में आप ऐसा मान के चलिए एक तरीके से इंट्रोडक्टरी है, हमें थोड़ा सा गहरे में उतरना पड़ेगा बस, तो हम समझ भी अच्छी तरीके से पाएंगे और बेहतर होगा। देखिए फिर हम वापस आते हैं अपने ऑगमेंटेड असाइनमेंट या कंपाउंड असाइनमेंट्स के साथ में। ऑगमेंटेड असाइनमेंट को ही कंपाउंड असाइनमेंट्स भी कहते हैं। तो जो पहले मैं बता चुका हूँ अच्छी तरीके से, तो असाइनमेंट्स में आपकी बुक में जो बताया गया है वो बताया गया है असाइनमेंट आपका कंपाउंड असाइनमेंट और सिंगल असाइनमेंट, लेकिन बिटवाइज असाइनमेंट इसमें नहीं बताया गया। देखिए इसके बाद फिर बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट हो गए। बिटवाइज ऑपरेटर अलग हैं और बिटवाइज असाइनमेंट, हालांकि बिटवाइज ऑपरेटर्स के थ्रू ही होता है, लेकिन जब असाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी वो कवर होना चाहिए। कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसे आपको समझ लेना चाहिए। देखिए ये ऑगमेंटेड बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, ग्रेटर देन नहीं है, ये शिफ्ट राइट है और ये शिफ्ट लेफ्ट है। अब ये शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट और ये क्या होते हैं और इनसे क्या असर पड़ता है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है और ये कुछ इस तरीके से असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट अगर हम पहले ले लें तो हम क्या करें, ये सिंपल असाइनमेंट्स हैं और ये ऑगमेंटेड कंपाउंड असाइनमेंट्स हैं, और इसको हम यहाँ से नीचे अभी बना देते हैं इसको रिमार्क, और इसको रन करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आपको किसी को होगी ही नहीं। a = 3, b = 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए फटाफट, प्रिंटे करेंगे तब। -2। a = a - b होगा, तो 3 - 5 आएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन सब का ये आप लोग कर ही लेंगे। यस सर। तो एक बार केवल आउटपुट देख लो बस, ज़्यादा टाइम लगाएंगे इसमें। तो ये आ रहा है आपका आउटपुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसे छोड़ देते हैं, टाइम ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब हम इनको ब्लॉक कर देते हैं। बिटवाइज को एक बार आपको जरूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर कभी क्वेश्चन बन जाते हैं तो फिर ये होता है कि भाई ये आता नहीं जबकि सरल है। देखिए अब यहाँ पे एक बिटवाइज है, मान लीजिए 3, और अब बिटवाइज है क्या 5 है। तो 3 और 5 को बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। 3 के लिए यहाँ पे 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, और फिर यहाँ पे 0 होगा और फिर यहाँ पे 1 होगा, यही तो 5 होगा। यस सर। और 3 क्या होगा, यहाँ पे 0 0 1। 1 और 1, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। यस सर। इक्वल टू 3 है और इक्वल टू 5 है। अब जब हम लिखेंगे a एंड b तो इसका आंसर क्या आएगा बताऊंगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा।
मालूम है? देखो ए एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए, तो इसमें दोनों कौन से ट्रू हैं? ये ऊपर वाला 1 0 है तो 0 होगा, फिर 0 1 है तो 0 होगा, ये 1 है, तो ये आंसर आएगा बाइनरी का। समझ में आई बात? क्यों भाई? और ये रिजल्ट नहीं क्या है। होगा? 1। तो अगर ये सही है तो फर्स्ट ये जब हमारा एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 1। एग्जीक्यूट कर लो एक बार, देखो 1 आ रहा है ना? अब आपको ये समझ पाना मुश्किल होगा 1 कैसे आ रहा है, यहां से शायद आपको समझ लग रहा होगा कि 1 कैसे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए और वी, तो ये ए है और ये वी है, तो और का मतलब क्या होता है? इसमें हो या इसमें हो या दोनों में हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ? अगर हम यहाँ पे, ये तो हमारा आया था कब? जब हमने इसमें लगाया था एंड, अब हम 3 लगा रहे हैं तो और लगाएंगे, तो इसमें देखिए और लगाने पे क्या होगा कि 1 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, दोनों में से कोई हो एक सर 1 आ जाएगा, और दूसरे में भी 0 और 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और 1 1 है तो ये भी आ जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा जाके? आंसर सर देखो अगर कभी भी ये चीज समझने में आपको दिक्कत हो तो आप क्या करना, 1 स्पेस या ऐसा करना, चलो 2 स्पेस 3 स्पेस 4 5 6 7 और 8, 8 इतने ही बनेगा तो सर। है, बाइनरी में इतने ही तो डिजिट 8 होते हैं, 8 डिजिट होते हैं, ठीक है ना? तो 8 डिजिट होते हैं, तो अगर यहाँ पे 1 1 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम इतने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो अगर इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं तो इन पे 2 की पावर लगेगी, 2 की पावर पहले इधर वाले पे आएगी तो 8 आएगी, इस पे हम स्टार लगा दें, मान लो 8 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6, इस तरीके से पावर आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो घटती जाएगी। तो अब इसमें देख लो, इधर से 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, तो 2 की पावर 2 कितना होगा? 4, ठीक है, और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो ये और होगा तो 7 होगा। अब हम आते हैं नॉट बिटवाइज एक्स और, ये और पता लग गया। बिटवाइज एक्स और क्या होता है मालूम है किसी को? इसे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, इन दो को, इन्हें मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ भी है, और इसमें नहीं है तो नीचे वाले में इसमें होगा। देखो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का मतलब है कि ऑपरेटर रिटर्न्स 1 इफ वन ऑफ द बिट्स इज 0 एंड द अदर बिट इज 1। अगर इसमें एक बिट 0 हो और दूसरा बिट 1 हो, इफ बोथ बिट्स आर 0 और 1 देन रिटर्न्स 0। दोनों बिट्स अगर 0 हैं या 1 है तो 0 आएगा, एक कोई 0 हो और एक 1 हो, इसको आपको लगाना है। तो देखिए क्या होता है, कहाँ पे थे? अच्छा उसमें थे, प्रोग्राम ये, तो बस आप ऑपरेटर लगाएं और इनके नियमों को लगाएं। एक्स और कह रहा है कि एक कोई 0 होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए, दोनों 0 0 हो या दोनों 1 1 हो तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। बस इन नियमों को, 3 नियमों को आप लगाते जाएं और रिजल्ट निकालते जाएं, और ये बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्ट करते जाएं। बाइनरी का डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका फंक्शन भी हमने बताया था पहले आपको,
ध्यान है? क्यों भाई? देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमें किसी बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं, इंटीजर और 111 ये लिख दो बाइनरी, नहीं, इंटीजर और ब्रैकेट में 0 लिख के बी लिखना पड़ेगा बाइनरी के लिए, 111 लिख दो, रिजल्ट आ गया 7। इसी तरीके से आप INT ब्रैकेट में 0V और 101 लिख दो, सॉरी 0V101, कितना आएगा आंसर? 5 5 आ जाएगा। अब 5 का हमें बाइनरी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? BIN 5, 5 उसका बाइनरी निकल आएगा। तो अब किसी का भी तुम्हें कुछ निकालना हो बाइनरी नंबर, तो आप क्या करोगे, सिंपली विन, ये लिख दिया हमने, ये निकला, ठीक है। अब इस बाइनरी को अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो आपको मालूम है उसकी पावर लगाते जाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक जब पहुंचोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कन्वर्जन भी, असाइनमेंट। यस सर। चलिए, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स का असाइनमेंट था। तो मेरे ख्याल में टाइम हो रहा है, आज इतने रखा जाए। यस सर। आगे के तो इजी हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वो जल्दी कवर हो जाएंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके सर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? नहीं। पुष्पेंद्र, ताइब, ताइब खान बात सुन रहे हैं? कोई रिप्लाई नहीं है। हाँ ताइब, आवाज आई नहीं आपकी। यस सर। आपके दोनों पेपर निकल गए वो, जी। और एक पहले हो ही चुका था, यस सर। तो एक यही रह गया बस। जी ये पाइथन। हाँ, तो इसमें थोड़े से रेगुलर हो जाओ और ओके सर। सही तरीके से कर लो। और इसमें जो अभी आपने क्लासेस नहीं ली हैं उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो सभी जी देख मैंने लेना, देखा है? था सर कल आपको स्टार्ट। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर। हाँ, ओके। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय। थैंक यू।